संघर्ष की राह पे जो चलता है वही संसार बदलता है। जीती है जंग रातों से जिसने, वही सूर्य बनकर निकलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव सोनी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर वी के मैजिक में। तो ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मोटिव ये था कि मेरी पिछली वाली जो वीडियो थी वो जरा सी क्वालिटी में जरा वीक थी, उस पर कंटेंट अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं किया गया था। लेकिन ये वाली वीडियो जो है बहुत अच्छी होने वाली है, आप प्लीज पूरी वीडियो अंत तक देखें। सबसे पहले गीता के चौथे अध्याय का 40वां श्लोक आपको सुनाना चाहता हूँ। अज्ञच्चा श्रद्धानाच्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो नस्त्वं संशयात्मनः। अब इस श्लोक में अज्ञ का मतलब है ज्ञान, अश्रद्धानाच्च का मतलब है अश्रद्धा, मतलब डिसबिलीव, अपने आप पे बिलीव न होना। इस श्लोक में इसका ये मतलब है, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। जिसके पास ज्ञान नहीं है उसके पास अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो होगा संशयित आत्मा, मतलब कंफ्यूज्ड सोल, उसका जो है विनाश निश्चित है। यहाँ पे लिखा हुआ है मतलब जिसके पास ज्ञान भी नहीं है और श्रद्धा भी नहीं है तो वो संशयित आत्मा है, और संशयित आत्मा का तो विनाश होना निश्चित है। संशयित आत्मा विनाश, वो तो डाउटिंग सोल है, वो तो कंफ्यूज सोल है, उसका क्या होगा? वो तो कंफ्यूज आदमी है कि उसका खुद पर विश्वास नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो कंफ्यूज है, उसका क्या होगा? उसका सिंपल सी बात है, उसका विनाश हो जाएगा। नायम लोको अस्ति न परो न सुतम संशयात्मा। इस लोक में ना उस लोक में कहीं पे भी उसका कुछ नहीं हो सकता। ये बात समझने की कोशिश करो। ना कॉलेज में कुछ हो सकता है, ना स्कूल में कुछ हो सकता है। ना स्कूल में कुछ हुआ था, ना कॉलेज में कुछ होगा, ना आगे जाके कोई ऑफिस ज्वाइन करेगा तो ना वहां पे कुछ होगा, और आगे चल के अपनी नौकरी बदलेगा तो वहां पे भी कुछ नहीं होगा। क्यों? इस लोक से उस लोक तो कहीं भी कुछ नहीं हो सकता उसका। इस श्लोक में सिंपल तरीके से बताया गया कि क्या होता है संशयित आत्मा का, और क्या क्यों? क्योंकि अज्ञच्च श्रद्धानाच्च, मतलब अज्ञान और अश्रद्धा का जो कॉम्बो है वो बहुत खतरनाक है। समझे, आपके दो तीन दोस्त खड़े हुए यहाँ पे, दो तीन दोस्त खड़े हुए और आईपीएल की बात कर रहे हैं, कल के मैच की बात कर रहे हैं, और कल की मैच तो आपने देखी नहीं। तो अगर आपके पास कल की मैच का ज्ञान नहीं है तो आप उनसे कैसे बात करोगे, कम्युनिकेट कैसे करोगे? आप तो चुपचाप इस तरह से खड़े हो जाओगे, आपके पास करने के लिए बचा ही क्या? आप तो खड़े हो गए। ये क्या है? ये कॉन्फिडेंस, यही है लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी जो है वो आती है अज्ञान से। जब जितना आपके पास ज्ञान होगा उतना आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी हाई होगा। इस श्लोक का अर्थ ही ये है। और लोगों को आपका कॉन्फिडेंस दिखाने का, आपके जो कॉन्फिडेंस शो करने के दो तरीके होते हैं, उनकी साइकोलॉजी को हिट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है वर्बल और दूसरा होता है विजुअल। वर्बल और विजुअल दोनों तरीके जो है बहुत काम की चीज होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्बल की। का मतलब होता है शब्दों के माध्यम से आप जो बोलते हैं, आपका जो वॉइस टोन होता है उसके माध्यम से लोग आपको जज करते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। तो यही जो है वर्बल होता है। मतलब अगर आप शब्दों का चुनाव ठीक से करोगे, शब्दों का चुनाव कहाँ से होता है? नॉलेज से। अगर आप जिस प्रकार का नॉलेज ले रहे हो, जिस प्रकार का भाषिक ज्ञान ले रहे हो, उस प्रकार से आप जो है बोलोगे। अगर आप डेली कोई न्यूज चैनल की डिबेट सुन रहे हो ना, तो डिबेट सुनने से भी क्या होता है पता है? आपकी हिंदी जो बहुत इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि झगड़ रहे होते हैं, आपकी हिंदी इंप्रूव हो जाती है। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो भी आपकी जो है लैंग्वेज वोकैबुलरी जो सुधर सकती है। आपको प्रोनाउंसिएशन भी बहुत क्लियर करना चाहिए, जिससे आप बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाए। जितने फ्लुएंटली आप लोगों के दिमाग में कम्युनिकेट करके घुस पाएंगे ना, उतने फ्लुएंटली आप लोगों को अपनी बात समझा पाएंगे, और उसी तरह से आपको अपना कॉन्फिडेंस जो है लोगों को दिखा पाएंगे। अभी वर्बल कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा उदाहरण जो होता है वो होता है आरजेस, जो रेडियो शो करते हैं ना। सबसे बड़ा उदाहरण होता है वर्बल कम्युनिकेशन का। अब वर्बल कॉन्फिडेंस और वर्बल कम्युनिकेशन क्या चीज है वो आपको बताता हूँ। आरजेस होते हैं, जो लेखक होते हैं, वो शब्दों का चुनाव इतनी अच्छी तरह से करते हैं कि आपको लगता है कि वाह क्या शब्द है। आपको उनका कॉन्फिडेंस जो है सुनाई नहीं, दिखाई देता है। सीधा आप इमेजिन कर लेते हो कि ये इंसान कहना क्या चाहता है। आप सबके सारी चीजें आप इमेजिन कर लेते हो, क्योंकि उनके शब्दों में इतनी ताकत होती है, इतना कॉन्फिडेंस होता है अपने आप पर कि वो जो है आपको अपनी बातें समझा पाते हैं। पब्लिक स्पीकिंग आपको जो सीखनी चाहिए, वर्बल जो कम्युनिकेशन उसको बढ़ाने के लिए। और आपको ये बात समझनी होगी कि आपके नॉलेज से आपको शब्दों का चुनाव आप करते हैं। आपके बॉक्स है, अगर आपका समझिए बॉक्स है जिसपे आपने बहुत सारे जो शब्द जो है फेंक रखे हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द फेंक रखे हैं, ज्ञान, अज्ञान, इस तरह से बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द फेंक रखे हैं। लेकिन तो आपको जब जरूरत पड़ेगी तो आप इसी बॉक्स पे उठाओगे ना, इसी बॉक्स पे उठाओगे। और कहां से उठाओगे? तो इसी बॉक्स में अगर आपने गालियां फेंक रखी है तो आप गालियां उठाओगे। और अगर आप भड़ाभड़ गालियां देते तो एकदम प्रोनाउंसिएशन भी ठीक कर लेते हो गालियां का, तो कोई फायदा नहीं, वो आपके कॉन्फिडेंस नहीं, डिसरिस्पेक्ट शो करता है।
आपका जो है लोगों के प्रति डिसरिस्पेक्ट कितना है वो शो करता है, और ये लो सेल्फ एस्टीम की जो है पहली निशानी होती है। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। अब दूसरा टॉपिक है विजुअल। विजुअल की जो एकदम सिंपल सी बात है, विजुअल का मतलब है जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आपके सामने वो आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो आपको देख रहा होगा कि मैं किस तरह से जो मूव कर रहा हूँ कि आपको बात समझ में आ सके। मैं अपने हाथों को मूव कर रहा हूँ क्योंकि आपको ठीक से समझ में आ सके। मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ। ये देखिए, इस हाथ में मेरा जो पृथ्वी है, ये देखिए ये अर्थ है, अर्थ मेरे हाथ में। अब ये क्या है? ये इमेजिनेशन है। अब मेरे शूट करते वक्त तो मेरे हाथों में पृथ्वी नहीं थी, ये इमेजिनेशन है। मैंने बाद में एडिट करते हुए डाली। अब एडिट करते हुए डाली तो लोगों के पास का नेचुरल एडिटर फीट है, वो इमेजिनेट कर लेते हैं। अगर मैं आपको ऐसे भी बोलूंगा कि अगर आप पृथ्वी और मंगल को ठोक डाले तो क्या होगा, तो इसी तरह की चीजें जो आप इमेजिनेट कर लेते हैं। अभी मैंने यहाँ पे पृथ्वी और मंगल नहीं डाला, पृथ्वी और मंगल को ठोक डाले तो क्या होगा, तो आपने इमेजिन कर लिया कि साथ में पृथ्वी साथ में मंगल है, तो उनको ठोकने से क्या होगा, धमाका। इसी तरह से विजुअलाइजेशन जो है लोग करना चाहिए। जितना लोग विजुअलाइज करेंगे, आप लोगों को दिखा सकते हैं कि इस तरह से मैं ये सोच रहा हूँ, तो आप भी ये सोचना पड़ेगा, आपको ये सोचना चाहिए। अगर आप लोगों को ये सोचने में कन्विंस कर लेते तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ने में बहुत फायदा होगा। मैंने ये सारी बातें बताई है भगवत गीता बुक्स से, और मैंने इसके लिए सहारा लिया है कुछ रेफरल बुक्स का। उनकी सारे की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप भगवत गीता पढ़ सकते हैं। भगवत गीता एक ऐसी बुक है जिसमें सारे समस्याओं का हल है। मैंने इस वीडियो में बताया कि सारी बातें भगवत गीता से लिए और कुछ रेफरल बुक से लिए, तो आप उन बुक्स को जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, आप वहां से खरीद सकते हैं। कुछ देर और यूट्यूब चलाना चाहते हो, आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखिए। मेडिटेशन पे वीडियो है, ये वीडियो बनाई है मेडिटेशन बेस्ड पे। इस पे मैंने प्रैक्टिकली जो है मेडिटेशन करके दिखाई है आपको कि किस तरह से मेडिटेशन की जाती है। आपको मेडिटेशन के 3 फॉर्मूला जिसमें बताए गए, आप जरूर इस वीडियो को विजिट करें। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो है वीडियो नहीं देखे, वीडियो मत देखिए, आप सब्सक्राइब करके जाइए, आप लाइक करके जाइए, आपको शेयर करके जाइए, क्योंकि कोई वीडियो आपके समय से कीमती नहीं है। ये बात मैं भी जानता हूँ, ये बात आप भी जानते हैं।